नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं जो एक ऐसे विषय पर लागू होता है जो हमारे इंडियंस का, हमारे भारतीयों का बहुत ही पसंदीदा विषय है, यानी कि करप्शन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के बारे में। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, इसमें हम ये जानेंगे कि उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे, आगे भ्रष्टाचार क्या होता है इस एक्ट में, इस एक्ट को मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी है उसको हम समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आखिर इसको हम वीडियो को बना क्यों रहे हैं। बेसिकली देखिए, दो उद्देश्य हैं। एक तो दिल्ली एपीपी का वैकेंसी आई है, उसमें ये एक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने इस फॉर्म को, जिसमें इस वैकेंसी में फॉर्म फिल किया है, तो हम इस वीडियो से जाएंगे। आप इस वीडियो को देखिए, इसको सीरीज पूरी बनाएंगे, इसको पूरे एक्ट को कवर करेंगे, तो आपका जो भी मार्क्स इसमें पूछे जाएंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखते हैं तो। दूसरा, आम आदमी को भी ये समझना चाहिए इस एक्ट के बारे में, कुछ सरल भाषा में समझेंगे। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब करप्शन होता है तो एक व्यक्ति के अधिकारों को मारकर ही दूसरे व्यक्ति को अनड्यू एडवांटेज या एक्स्ट्रा लाभ प्रदान किया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करप्शन। तो देखिए, ऐसा नहीं है करप्शन आज़ादी के बाद से करप्शन स्टार्ट हुआ। हम हैं तो वही, जब इससे पहले अंग्रेज हम पर शासन करते थे तब भी करप्शन होता था। उससे पहले जितने भी राजा महाराजा, हर जगह कोई भी, जहाँ पर भी इंसानी फितरत है करप्शन करना। तो इस करप्शन को पहले समझते हैं, करप्शन होता क्या है। देखिए, बेसिकली भ्रष्टाचार या करप्शन जो चीजें हैं वो ये है कि आप एक सिंपल लैंग्वेज में देखिए कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी जगह पर बैठा है जिसकी ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि नियमों के अनुरूप रह के कार्य करे, या नियमों के अनुरूप रह के कार्य करे, लेकिन आप उसे कुछ एक्स्ट्रा लाभ देते हैं, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो, चाहे उसे आप अगर देखें तो आप कह देंगे हम आपको शिमला घुमा देंगे, बैंकॉक घुमा देंगे, ये चीज़ें देना हो, महंगे गिफ्ट्स देना हो, आपके फ्लैट देना हो, मकान देना हो, ज़मीन देना हो, जो भी चीज़ कैसे भी करके अगर ऐसा कोई भी चीज़ आप देते हैं, क्यों? ताकि वो ऐसा व्यक्ति जो एक पोजीशन में बैठा है वो नियमों के अनुरूप कार्य ना करके आपके हित में वो कार्य करे, आपके इंटरेस्ट में वो कार्य करे, इसे कहते हैं करप्शन। इसका क्लासिक एग्जाम्पल छोटे मोटे जो आम आदमी के व्यक्ति की लाइफ में, जीवन में होते हैं, वो समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, रिजर्वेशन ले लीजिए, आप सर्टिफिकेट बनता है, जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो भाई उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिसके साइन होते हैं, लेखपाल जिसकी रिपोर्ट लगती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी रिपोर्ट जो भी लगाता है, अधिकारी लगाता है। आपके सामने इतने क्लासिक एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो व्यक्ति उस एलिजिबिलिटी को अवेल नहीं करता है, यानी कि वो अमीर है, फिर भी उन्होंने कहा लीजिए भाई शुक्ला जी, लीजिए मिश्रा जी, लीजिए फलाने जी, ये पैसा लीजिए और हमारा सर्टिफिकेट बना दीजिए। अब ध्यान रखिए, वो मैं आपसे क्या कहा, आम आदमी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। एक ऐसा बच्चा जो वास्तव में गरीब है, जिसको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था, और एक ऐसा बच्चा जो संपन्न है, जिसे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए था, तो जो दूसरे बच्चे को इस व्यक्ति ने, जो अथॉरिटी में बैठा था, उसने जो रिश्वत लेकर आपका सर्टिफिकेट बनाया है, तो एक ऐसा बच्चा जिसका सर्टिफिकेट बनना चाहिए था, जो उस रिजर्वेशन को जिसे अवेल करके वो आगे बढ़ सकता था, उसके अधिकारों को मारा जाता है इस पूरी एक्टिविटी के द्वारा। तो इसलिए कहा गया करप्शन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आम आदमी के अधिकारों को मारा जाता है, क्योंकि वो संबंधित व्यक्ति जिसके पास शक्ति दी गई है विधि के द्वारा, वो अपनी नियमों के अनुरूप कार्य न कर किसी व्यक्ति के हित में कार्य करता है। चलिए, ये हमने समझ लिया। अब आते हैं इस एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो देखिए, ये एक्ट ऐसा नहीं है कि भाई इससे पहले जो क्या हो, अगर हम जब देश आज़ाद हुआ 1947 तब की बात करें, तब 1947 में सबसे पहले आपके एक्ट आया
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। परंतु चूंकि देश आज़ाद हुआ था, इतना हमारा उस समय हम स्थिर नहीं थे, नए नए आज़ाद हुए थे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, हर फ्रंट पे हम कमज़ोर थे, तो ये एक्ट बहुत सी चीज़ों को कवर नहीं कर पाया, एक कंप्लीट एक्ट नहीं बन पाया। इसके बाद अगर आप टाइमलाइन देखें, इसमें दिख रहा होगा आपको, टाइमलाइन देखें तो 1952 में एक अमेंडमेंट हुआ, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने इसको कुछ इसमें प्रोविजंस ऐड ऑन किए इसको मजबूत करने के लिए। इसी क्रम में आपके 1964 में एक अमेंडमेंट हुआ, उसने इसको ऐड किया। लेकिन यही ईयर्स चल रहे हैं, तो उसमें आप एक ध्यान रखिएगा 1952 1964 इस दौरान आपके घोटाले बहुत होते रहे। अब घोटालों का नाम आया तो देखिए, हम आगे पढ़ेंगे भी, जो जब डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे इसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है, तो इसमें नेता, पॉलिटिशियन, ठीक है, सरकारी कर्मचारी, ऐसे बहुत से लोग पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक माने गए हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिस पर लोक हित की इंश्योर कर, लोक हित को संरक्षित करने की जिसमें जिम्मेदारी होती है, वो सब लोक सेवक हैं आपके। तो घोटाले किए गए अधिकारियों के द्वारा, खासकर नेताओं के द्वारा इस दौरान। तो एक घोटाला इसमें 1986 में बोफार्स का घोटाला हुआ, जो आपके उसमें तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनका भी नाम आया। तब एक कमेटी बनी थी इससे पहले, संतनाम कमेटी, तो उसके रिकमेंडेशन पे जो 1988 का जो आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसको बनाया गया। और उसमें एक तरीके से कंप्लीटली एक एक्ट, ऐसा कम्प्रिहेंसिव एक्ट बनाया गया जो कहीं ना कहीं सारे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सारे विषयों, जो भी विषय हैं उनको क्या करें, इंश्योर कर सके। तो ये एक्ट बनाया गया 1988 में। इसके बाद अगर हम देखें तो जो रिसेंटली जो अगर अमेंडमेंट इसमें हुआ है, तो वो 2018 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 था उसमें हुआ। कुछ उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ऐड की गई हैं। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी, 2018 से पहले रिश्वत यानी जो ब्राइबरी है उसको लेने वाला व्यक्ति दोषी था, देने वाला दोषी नहीं था। अब देने वाला भी दोषी है 2018 के बाद से, हम जानेंगे आगे। तो चलिए अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं इसमें। तो वीडियो अगर आगे देखें तो अगर इसमें बात की जाए, इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसके, इस एक्ट के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव में देखेंगे सबसे पहला तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव अगर आप पूरे एक्ट को देखोगे वो किसके लिए है, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जब कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में जाता है तो सरकारी सेवा में उसका सबसे मेन उसकी ड्यूटी है, उसकी प्राथमिक कर्तव्य है, वो ये कर्तव्य ये है कि वो समाज की सेवा कर सके, जिससे कि हमारा देश विकसित हो सके। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी पारदर्शिता और जवाबदेही को इंश्योर करता है ये एक्ट। इसके लिए ये लाया गया है। यानी देखो, पब्लिक जो सर्वेंट होता है उसकी ड्यूटी है कि पब्लिक सर्विस करे, तो पब्लिक सर्विस में कैसे पारदर्शिता बनी रहे, और अगर वो नहीं करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर हो सके, इसके लिए इस एक्ट को लाया गया है। पहला उद्देश्य तो इसका ये है, ताकि सारी सेवाएं जो मैंने आपको पहले बताया था, करप्शन यानी कि नियमों के अनुरूप जो कार्य नहीं करता है, तो नियमों के अनुरूप व्यक्ति कार्य करे, इसके लिए ये एक्ट लाया गया है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको EW सर्टिफिकेट का दिया, ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको दे सकते हैं जो करप्शन से रिलेटेड है। भाई किसी कॉलेज में सीट पाने के लिए, किसी जॉब, सरकारी सेवा में भाई आपके जो घोटाले होते हैं कि भाई कोई वैकेंसी आई, उससे पहले पेपर आउट हो गया, उसकी पेपर हुआ तो फिर पूरा ठेका ले लिया गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मान सपोज करिए अगर आपको कोई बिजनेस करना है, तो वहाँ पर भी देख लीजिए, आपके वहाँ पर भी आपकी जो एक मूवी बहुत आई थी, इसकी अच्छी आपने मूवी देखा होगा, यहाँ पे ध्यान आया बिजनेस से, शिवाजी द बॉस। वहाँ पर आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता था, एक शिवाजी फाउंडेशन नाम से यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स खोलना चाहता था, जो विदेश से लौट के आया, उसके लिए कितने रूल्स रेगुलेशन, यानी आपकी फाइल यहाँ गई फिर वहाँ नहीं बढ़ी, वहाँ गई। और एक कहावत भी है आपके कि जब तक आप न्यौछावर नहीं चढ़ाएंगे, यानी करप्शन नहीं करेंगे, हम आपको कुछ ब्राइब नहीं देंगे, तब तक आपका मामला आगे, आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। तो सबसे मेन बात, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सेकंड नंबर पे देखें, कर्विंग वाइवरी एंड करप्शन अमंग पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो वाइवरी है, यानी कि जो रिश्वत है, उनको पब्लिक सर्वेंट के बीच में कैसे रोका जा सके, उसके लिए एक्ट लाया गया है। अगर आप देखोगे ये एक्ट तो आप देखेंगे इस एक्ट में सिंपल तौर पे जो अगर चैप्टर 3 देख लो, ऑफेंसेस ऑफ पेनल्टी के बारे में बात करता है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, जैसे धारा 7 देख ली, धारा 7A देख लीजिए, तो
तो ये सिंपल तौर पर बात करते हैं कि अगर आप कोई भी ब्राइबरी लेते हैं, कोई भी रिश्वत लेते हैं, तो आपको ये ऑफेंस माना जाएगा और उसमें आपको पेनल्टी, आपकी जो भी सजा होगी वो आपको सजा मिलेगी। तो किसके लिए? ताकि पब्लिक सर्वेंट रिश्वत ना ले सके, और रिश्वत अगर लेगा तो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसी बात करें, अगर अगली बात करें तो जो तीसरा इसका जो मेन आपके उद्देश्य होगा, डिफाइनिंग एंड पनिशिंग करप्शन ऑफेंसेस। देखिए, इस एक्ट के पहले आईपीसी में जो बीएनएस हो गई है, इसमें भी आपके चैप्टर कह रहा हूँ, जो आपके सेक्शन 171 बी, उसमें जो परिभाषाएं दी गई थी, तो उसमें अब बताया गया था, दंड भी दिया था, वहाँ कुछ सेक्शंस दिए गए थे, मेंशन किए थे, और फिर पब्लिक सर्वेंट धारा 21 में वहाँ बताया गया था, आईपीसी के अंतर्गत, बीएनएस में चेंज हो गए। तो उसमें जो चीज़ें बताई गई थी उसके अंतर्गत एक पर्टिकुलर ये एक्ट है जो ये पर्टिकुलरली बताता है कि डिफाइन करता है ऑफेंसेस के लिए कि करप्शन से रिलेटेड ये ऑफेंसेस हैं। ठीक है, आप अगर ऐसे कार्य करोगे तो ये पर्टिकुलर ऑफेंस, हम सारी बाद में समझेंगे भी, और इसका जो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, और उन ऑफेंसेस को पनिश करना कि भैया आपके अगर ये कार्य किया तो ये ऑफेंस बनेगा और इसलिए आपको पनिश किया जाएगा। चलिए चौथे पे चलते हैं। चौथे पे क्या सबसे जो और इम्पोर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल डेवलपमेंट। देखो, वैसे तो देशभक्ति की परिभाषा हर देश में अलग अलग है। चाहे भारत में देखें, अभी वर्तमान में देखें, आप उत्तेजक नारे लगा दीजिए तो आप देशभक्त बन जाते हैं, लेकिन सबसे मेन जो देशभक्ति है वो है करप्शन ना करना। क्योंकि करप्शन सब आपको देखने में बहुत छोटी चीज लगती है करप्शन की, चलो अरे कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सोचिए, आप अगर किसी, जैसे सब एक सपोज करते हैं, अगर हम किसी जॉब के लेके ले लेते हैं, मान लीजिए 10 कैंडिडेट हैं। अब 10 कैंडिडेट में मान लीजिए आपने 10 कैंडिडेट की वैकेंसी निकाली, और आर्टिकल 16 ये कहता है कि किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, और मान लीजिए आप 10 वैकेंसी मतलब 10 सीट्स की वैकेंसी है, बच्चों ने फॉर्म फिल किए, उसमें जो भी आपके बच्चे हैं उन्होंने फॉर्म फिल किए। अगर आप सपोज करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट नहीं है उस पोस्ट के लिए वो उसके साथ न्याय नहीं कर सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानता है, मैंने आपसे क्या कहा, जो ऐसी पोजीशन, पब्लिक सर्वेंट ऐसी पोजीशन बैठा, मान लीजिए सपोज करिए यूपीएससी की वैकेंसी है, यूपीएससी के चेयरमैन या वो कोई जो उसकी बॉडी में व्यक्ति है, उसको ब्राइब दी गई कि भाई ऐसा है, ये पकड़िए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए पकड़िए और हमारे बच्चे को बना दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए ये कितना देश को बर्बाद करता है। ये बर्बाद करता है कि पहली बात, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा एस्पिरेंट जो कॉम्पिटेंट था, जो उस पोस्ट के लायक था, पहले तो उसका सिलेक्शन गया। दूसरी बात, एक ऐसा व्यक्ति जो उस पोस्ट के लायक नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, वो उस पोस्ट को अवेल करेगा। और तीसरी बात, जब ऐसा व्यक्ति करेगा तो क्या करेगा, वो व्यक्ति पब्लिक ड्यूटी ना एग्जीक्यूट करके वो अपने हित में, ओन इंटरेस्ट में, अपने स्वतः हित में कार्य करेगा, जिससे देश का तो विकास होने से नहीं रहा, उसका भले विकास हो जाए। तो ये आपके मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। बाकी अगर आप इस एक्ट का देखें तो इस एक्ट में अगर आप देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन बता दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 31 है, सेक्शन नंबर 31 तो रिपील्ड है, इसमें एक्चुअल में कितने हैं, बाकी वैसे तो जो अमेंडमेंट करके इसमें सेक्शन बढ़ गया, जैसे 7A बढ़ गया, 17A बढ़ गया, 18A बढ़ गया जो 2018 के बाद में। तो आप पूछेंगे तो वैसे टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 31 है। सेक्शन 31 रिपील है ना। आपकी ये एक्ट बना कब का, लागू कब हुआ, तो 9 सितंबर 1988, ये डेट आपको याद होनी चाहिए थी। बाकी अब इस एक्ट का अगर ऑब्जेक्टिव आप देखें तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव जो इसमें दिया गया है, वो हर प्रीएम्बल होती है हर एक्ट की, तो उसमें दिया गया है an act to consolidate and amend the law relating to the prevention of corruption and for matters connected therewith। यानी कि ऐसे सभी मामले जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड हैं, उनके साथ जुड़े हैं, उनसे संबंधित जितनी भी विधियां हैं उनको समेकित करने के लिए और उनमें संशोधन करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। यानी कि अब करप्शन से रिलेटेड जो भी कार्य होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट होगा, जो भी विषय होगा, वो इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी आपके जो लॉ है वो उसको समेकित करता है और उसको संशोधन करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। तो ये आपके करप्शन से रिलेटेड वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और